नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स के एक प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है, योग माया क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि योग माया को जानने की योग्यता भी साधक में अगर है तब तो वो समझ पाएगा। जैसे कुंडलिनी शक्ति है, ब्रह्मांड की नायिका, ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, शिव की शक्ति, ओम की शक्ति, इच्छा की शक्ति, क्रिया की शक्ति, हर जीव की शक्ति, जो चेतन तत्व है, चेतन तत्व के साथ में ये माता कुंडलिनी शक्ति ही जन्म लेती हैं जीव के साथ, जो कि जीव को उसके पिता परम ब्रह्म से मिला सकती हैं। यही वास्तव में जीव की असली माँ होती हैं। अब जबकि शक्ति को हम अगर समझते हैं तो ही हम योग माया को समझ सकते हैं। योग माया यह उस चेतन तत्व की शक्ति है जो चेतन तत्व परा प्रकृति से संबंधित है। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति क्या है और चेतन तत्व कौन से सगुण ब्रह्म के रूप में निर्दिष्ट होते हैं और कौन से चेतन तत्व जीव के रूप में अपरा प्रकृति में आते हैं। अपरा प्रकृति को अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार भोगने के लिए, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी दिया हुआ है। आप वहां से जानकारी देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिन योगियों का कुंडलिनी की यात्रा पूर्ण हो गई होगी, जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा या जिन्होंने ज्ञान के चौथे स्टेज को प्राप्त कर लिया होगा, ऐसे योगी योग माया का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। योग माया सभी व्यक्तियों में योग माया का अंश होता ही है और सभी जीवों के क्लेशात्मक कर्म, पाप कर्म को भोगने के पीछे योग माया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही प्राणियों को सुख दुख की अनुभूति कराती है। सभी प्रकार की वासनाओं की जन्मदाता योग माया ही है। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्राणियों का जन्म और मृत्यु, उनके सुख दुख और सभी प्रारब्ध कर्मों का निर्धारण माता प्रकृति के विधान के द्वारा होता है, तो यह योग माया माता प्रकृति की ही अंशभूता है। योग माया माता प्रकृति के बनाए गए विधान को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य करती हैं। किसी भी जीव के कौन से कर्म कब भोगे जाने हैं, कब उसे दुख की अनुभूति करानी है, कब उसे सुख की अनुभूति करानी है, इन सभी चीजों का
निर्धारण माता योग माया के द्वारा ही होता है। जीव के कर्म का लेखा जोखा, उनके प्रारब्ध कर्म कौन से होंगे, भोग कर्म कौन से होंगे, और कब जीव के साथ में क्या घटना घटित होगी, यह सभी चीजों का साक्षात्कार योग माया के द्वारा निर्धारित होता है। सभी योगियों को और कुछ श्रेष्ठ जो भक्त होते हैं सभी को योग माया की स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और जब योगियों को परम ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो योग माया की शक्ति उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुत सारी सिद्धियां हैं, जब कुंडलिनी शक्ति अपनी यात्रा को पूर्ण करती है तो बहुत सारी सिद्धियां साधकों को स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं। जिन सिद्धियों के लिए सामान्य साधक सालों साल तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी असफलता प्राप्त होती है या सफलता प्राप्त होती है, ऐसी सिद्धियां योग मार्ग के साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, अकारण ही प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए उन्हें विशेष प्रकार से कोई अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार जब जीव को ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो यह योग माया की शक्ति उन्हें उपहार स्वरूप स्वयं प्राप्त हो जाता है। योग माया की शक्ति के द्वारा ही कोई भी श्रेष्ठ योगी किसी दूसरे अपने साधक के चक्रों को खोलता है, शक्तिपात करता है, उसके कर्मों को आगे पीछे करता है, प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य रखता है। यह सभी सामर्थ्य, चाहे वो साधक प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष साधक अमेरिका में हो, उसका मार्गदर्शक गुरु अगर इंग्लैंड में भी है तो वहां से वह अपने साधक पर शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखता है। ये सभी सामर्थ्य योग माया देवी के अंतर्गत ही